निकट दृष्टि दोष का कारण है। निकट दृष्टि दोष का जो कारण है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी का कम हो जाना है। निकट दृष्टि दोष यानी जिसमें दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं, पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं सिर्फ, वो निकट दृष्टि दोष कहलाता है। तो इसमें नेत्र लेंस का मोटा और फोकस दूरी का कम हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीर्घ दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है और इसका मतलब ये है कि पास की वस्तु इसमें साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। तो इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम का जो सिद्धांत आधारित है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत जो आधारित है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है, नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में संघशासित क्षेत्र से अधिकतम सदस्यों की संख्या भारत के संविधान में उल्लेखित क्या है। लोकसभा में संघशासित क्षेत्र से अधिकतम सदस्यों की संख्या जो केंद्र शासित प्रदेशों से है वो संविधान में जो लिखी हुई है वो 20 है, 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहली बौद्ध परिषद कहाँ पर हुई थी। पहली बौद्ध संगीति जो हुई थी वो राजगृह में हुई थी, राजगृह में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्ष चरित्र के लेखक कौन हैं। हर्ष चरित्र के जो लेखक हैं वो बाणभट्ट हैं, बाणभट्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकृति चित्र वाले सिक्के किनके अंतर्गत लोकप्रिय हुए थे। आकृति चित्र वाले सिक्के जो लोकप्रिय हुए थे वो इंडो बैक्टीरियन के अंतर्गत हुए थे, इंडो बैक्टीरियन के अंतर्गत लोकप्रिय हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस नगर में सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है। भारत के किस नगर में सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है, वो है कोलकाता में, कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मलयालम किस राज्य की भाषा है। मलयालम जो भाषा है वो केरल की है, केरल राज्य की भाषा मलयालम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव है। ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान के जांच में प्रयोग होता है। दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान के जांच में जो प्रयोग होता है वो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है। नाभिकीय विखंडन में जो प्रयुक्त होता है वो न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। द्रव अवस्था में जो धातु पाया जाता है वो है पारा है केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जॉर्ज लेमेत्रे किससे संबंधित हैं। जॉर्ज लेमेत्रे जो संबंधित है वो बिग बैंग थ्योरी से संबंधित है, बिग बैंग थ्योरी से जॉर्ज लेमेत्रे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या इसरो का धरोहर लॉन्चर बन गया है। क्या इसरो का धरोहर लॉन्चर बन गया है। तो क्या है इसरो का धरोहर लॉन्चर, वो है ASLV, ASLV इसरो का धरोहर लॉन्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा नगर अपने उद्यान या रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा नगर अपने उद्यान या रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है, वो है चंडीगढ़, चंडीगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत की नदियों में से कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। दक्षिण भारत की नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, वो नर्मदा और ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सागौन किस वन का उत्पाद है। सागौन जो उत्पाद है वो है मानसूनी वन का, मानसूनी वन का उत्पाद है सागौन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कौन सा राज्य सामान्य नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में कौन सा राज्य सामान्य नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है, वो है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है नेपाल में है, नेपाल में है, माउंट एवरेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु है। द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु जो है वो ब्रोमीन है, ब्रोमीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा मापी जाती है। विद्युत धारा जो मापी जाती है आमीटर से मापी जाती है, आमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अदिश राशियाँ हैं। अदिश राशियाँ कौन कौन सी हैं। कार्य है, ऊर्जा है, ताप, समय है, चाल है। ये अदिश राशियाँ हैं। कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल, इनको दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, वो अदिश राशियाँ होती हैं। और सदिश राशियाँ हैं। सदिश राशियाँ वो होती हैं जिनको दिशा की आवश्यकता होती है। ऐसी हैं त्वरण है, बल है, विस्थापन है और संवेग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, का इंजन विश्व का सबसे पुराना कार्यशील भाप इंजन है। किसका इंजन जो है वो विश्व का सबसे पुराना कार्यशील भाप इंजन है, वो है फेरी क्वीन का। फेरी क्वीन का जो इंजन है वो विश्व का सबसे पुराना कार्यशील भाप इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है, गुरु शिखर है। और अरावली पर्वत श्रृंखला इधर राजस्थान क्षेत्र में ज़्यादा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्र ग्रहण किस दिन हो सकता है? चंद्र ग्रहण जो होता है वो पूर्ण चंद्र पूर्णिमा के दिन होता है, पूर्ण चंद्र पूर्णिमा के दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? डिगबोई तेल क्षेत्र जो स्थित है वो असम में स्थित है, असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में 1 रुपये के करेंसी नोटों पर किसके हस्ताक्षर रहते हैं? भारत में 1 रुपये के करेंसी नोटों पर किसके हस्ताक्षर रहते हैं? वो सचिव वित्त मंत्रालय के रहते हैं, सचिव होता है वित्त मंत्रालय के, उसके रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 है, किन 2 स्थानों को जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या सबसे बड़ा लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, किन 2 स्थानों को जोड़ता है? वाराणसी और कन्याकुमारी को जोड़ता है, वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? योजना आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि प्रधानमंत्री होते हैं और इस समय योजना आयोग की जगह नीति आयोग बना दिया गया है, उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुष्क बर्फ़ है, शुष्क बर्फ़ जो होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तत्व का सबसे छोटा कण या भाग है, तत्व का सबसे छोटा कण या भाग जो है वो परमाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट क्या है? रासायनिक यौगिक जो यौगिक क्रिया में भाग लेते हैं वो है सबसे छोटा यूनिट अणु होता है, अणु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, परमाणु के जो 3 मौलिक कण हैं वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है? हमारे देश का राष्ट्रीय जलीय पशु जो है गंगा नदी की डॉल्फिन है, गंगा नदी में जो डॉल्फिन पाई जाती है मछली वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र स्थित मुरुंड जंजीरा का किला चारों तरफ से घिरा हुआ है, महाराष्ट्र स्थित मुरुंड जंजीरा का किला जो चारों तरफ से घिरा हुआ है वो पानी से घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र क्या कहलाता है? नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र जो कहलाता है वो द्रोणिका या बेसिन कहलाता है, द्रोणिका या बेसिन कहलाता है नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश में औद्योगिक क्रांति पहले शुरू हुई थी? किस देश में औद्योगिक क्रांति पहले शुरू हुई थी? वो इंग्लैंड में शुरू हुई थी औद्योगिक क्रांति सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे बड़ी बचत किस क्षेत्र में होती है? भारत में सबसे बड़ी बचत जो होती है किस क्षेत्र में होती है? घरेलू क्षेत्र में होती है, घरेलू क्षेत्र में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हवाला बाजार किससे संबंधित है? हवाला बाजार जो संबंधित है वो गैर कानूनी विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित है, गैर कानूनी विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित है हवाला बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है? संसद में जो बजट प्रस्तुत करता है वित्त मंत्री करते हैं, वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करते हैं संसद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज जो की थी जे थॉमसन ने की थी, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन की खोज की थी, प्रोटीन की खोज जो की थी गोल्डस्टीन ने की थी, गोल्डस्टीन ने प्रोटीन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूट्रॉन की खोज की थी, न्यूट्रॉन की खोज जो की थी जेम्स चैडविक ने की थी, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो होता है ऋण आवेशित कण है ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन्यजीव संस्थान जो स्थित है वो देहरादून में स्थित है, देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीडू के लिए मानक विंडो कीबोर्ड का शॉर्टकट कुंजी संयोजन क्या है? रीडू के लिए मानक विंडो कीबोर्ड का शॉर्टकट कुंजी संयोजन क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक विज्ञान का केंद्रीय प्रतिपाद क्या है? राजनीतिक विज्ञान का केंद्रीय प्रतिपाद क्या है? राज्य है, राजनीति विज्ञान का केंद्रीय प्रतिपाद जो है राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का पिता जो कहा जाता है वो एडम स्मिथ को कहा जाता है, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने किस वर्ष काम करना शुरू किया था? हमारे देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने जो काम करना शुरू किया था वो 1975 ईस्वी में किया था, 1975 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा ने अपना स्थायी अध्यक्ष किसे चुना था? संविधान सभा ने अपना स्थायी अध्यक्ष जो चुना था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना था, और अस्थायी अध्यक्ष 2 दिन पहले चुना गए थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनाइटेड किंगडम ग्रेट ब्रिटेन में कैसा शासन है? यूनाइटेड किंगडम ग्रेट ब्रिटेन में जो शासन है एकात्मक शासन है, एकात्मक शासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन जो होता है धनावेशित कण होता है। प्रोटॉन धनावेशित कण प्रोटॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन एक आवेशहीन कण होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता न्यूट्रॉन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज जो की थी वो एंडरसन ने की थी। एंडरसन ने की थी पॉजिट्रॉन की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण कहलाती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अवकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? हमारे देश में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय जो स्थित है वो है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्यतः गणना नहीं कर सकता। सामान्यतः क्या चीज़ गणना नहीं करता? प्रिंटर जो है गणना नहीं करता है ये सामान्यतः। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा स्वतंत्रता सेनानी भूख हड़ताल के दौरान जेल में मरा था? कौन सा स्वतंत्रता सेनानी भूख हड़ताल के दौरान जेल में मरा था? जतिन दास मरे थे। जतिन दास जेल में ही मरे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार के विरुद्ध सत्याग्रह किस देश में शुरू किया था? गांधी जी ने भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार के विरुद्ध सत्याग्रह जो शुरू किया था वो दक्षिण अफ्रीका में किया था। दक्षिण अफ्रीका में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो हुआ था बम्बई में 1885 ईस्वी में हुआ था। बम्बई में 1885 ईस्वी में हुआ था और ये बम्बई के तेजपाल स्टेडियम में हुआ था और इसके प्रथम अध्यक्ष जो वोमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज़ाद हिंद फौज किस वर्ष बनाई गई थी? आज़ाद हिंद फौज जो बनाई गई थी 1942 ईस्वी में बनाई गई थी। 1942 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1907 में कांग्रेस का पहला विभाजन कहाँ हुआ था? 1907 में कांग्रेस का पहला विभाजन जो हुआ था वो सूरत में हुआ था। सूरत में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? वो होता है 1840 गुना होता है। 1840 गुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण जो होता है वो एनोड पर होता है। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु के नाभिक की खोज जो की थी रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु के नाभिक में होते हैं, परमाणु के नाभिक में जो होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? कपास की खेती के लिए जो मिट्टी उपयुक्त होती है वो काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व सिंह दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व सिंह दिवस जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष वो 10 अगस्त को मनाया जाता है। 10 अगस्त को विश्व सिंह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? हमारे देश में पहला समाचार पत्र जो शुरू किया था जेम्स ए हिक्की या बंगाल गजट ने शुरू किया था। जेम्स ए हिक्की या बंगाल गजट ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूकंप तरंगे किस में दर्ज की जाती हैं? भूकंप तरंगे जो दर्ज की जाती है वो सिस्मोग्राफ में की जाती है। सिस्मोग्राफ में भूकंप तरंगे दर्ज की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओजोन स्तर हमें किससे संरक्षण प्रदान करते हैं? ओजोन स्तर हमें किससे संरक्षण प्रदान करती है? वो है पराबैंगनी किरणों से। सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे हमें सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गर्म किए जाने पर नीले कांच में किस रंग की चमक होती है? गर्म किए जाने पर नीले कांच में जो चमक होती है वो लाल रंग की चमक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक तत्व के परमाणु में प्रोटीन या इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो कहलाती है वो परमाणु संख्या कहलाती है। परमाणु संख्या कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं। वो समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है वो क्या कहलाते हैं? वो संभारिक कहलाते हैं। वो संभारिक कहलाते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है परंतु परमाणु संख्या भिन्न होती है। और जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है वो समस्थानिक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को प्रकाश अपघटन कहा जाता है। प्रकाश अपघटन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेनलेस स्टील क्या है? स्टेनलेस स्टील जो है मिश्र धातु है।
मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शक्ति का मात्रक यूनिट क्या आता है? शक्ति का मात्रक यूनिट जो है वाट है, वाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? जल का घनत्व जो अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धान्य में सबसे अधिक कठोर फसल कौन सी है? धान्य में सबसे अधिक कठोर फसल जो है वो बाजरा है, बाजरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय जो है वो जिनेवा में है, जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत की? आधुनिक आवर्त सारणी जो प्रस्तुत की थी मैंडलीफ ने की थी, मैंडलीफ ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी के उदग्र तथा क्षैतिज स्तंभ को क्या कहते हैं? आवर्त सारणी के उदग्र तथा क्षैतिज स्तंभ को जो कहते हैं वो उदग्र स्तर को ग्रुप या वर्ग कहा जाता है तथा क्षैतिज स्तंभ को आवर्त कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी का पहला तत्व है, आवर्त सारणी का जो पहला तत्व है वो हाइड्रोजन है, आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? तत्वों का सबसे पहले जो वर्गीकरण किया था वो डोब्रेनियर ने किया था, डोब्रेनियर ने तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य क्या कहलाता है? किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य क्या कहलाता है? वो विभवांतर कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाध्यक्ष सामान्य रूप से होता है? राज्यों के विश्वविद्यालयों का कुलाध्यक्ष या काउंसलर, चांसलर सामान्य रूप से कौन होता है? वो राज्यपाल होते हैं, राज्य के राज्यपाल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष में उड़ान करने वाला पहला जानवर कौन था? अंतरिक्ष में उड़ान करने वाला पहला जानवर कुत्ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन जो इंटरपोल के रूप में कार्य करता है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन्स है, फ्रांस में है, ये लियोन्स फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय बैंक की विदेशों में सबसे अधिक शाखाएं हैं? कौन सा ऐसा भारतीय बैंक है जिसकी विदेशों में सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो ऐसा है बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा है जिसकी शाखाएं विदेशों में सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस व्यक्ति ने भारत और पाकिस्तान दोनों के उच्चतम नागरिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं? किस व्यक्ति ने भारत और पाकिस्तान दोनों के उच्चतम नागरिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं? मोरारजी देसाई ने, मोरारजी देसाई ने प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की जो कुल संख्या है वो वर्गों की 18 है और आवर्तों की 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं, नॉन स्टिक बर्तन जो बने होते हैं टेफ्लॉन के बने होते हैं, ये टेफ्लॉन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाता है? अयस्क में उपस्थित अशुद्धि जो कहलाता है वो गैंग कहलाता है, गैंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? धातुकर्म कहते हैं, धातुकर्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोजन नली के दीवारों के संकुचन और प्रसरण को कौन सी गति कहा जाता है? भोजन नली के दीवारों के संकुचन और प्रसरण जो होता है उसको कौन सी गति कहा जाता है? किरमांकुंचन गति कहा जाता है, किरमाकुंचन गति कहा जाता है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मिट्टी को रेगुड़ भी कहा जाता है? ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसे रेगुड़ कहा जाता है? काली मिट्टी को रेगुड़ भी कहा जाता है, काली मिट्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार को राजस्व की सबसे अधिक राशि किसके जरिए प्राप्त होती है? भारत सरकार को राजस्व की सबसे अधिक प्राप्ति किसके द्वारा होती है? उत्पाद शुल्क से प्राप्त होती है, उत्पाद शुल्क से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में किसकी सर्वोच्चता होती है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में किसकी सर्वोच्चता होती है? संविधान की सर्वोच्चता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन हटाता है? लोकसभा के अध्यक्ष को जो हटाते हैं लोकसभा के बहुसंख्यक सदस्य हटाते हैं, लोकसभा के बहुसंख्यक सदस्य हटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसको संसद द्वारा महाभियोग के जरिए अपने पद से हटाया जा सकता है? किसको हटाया जा सकता है संसद द्वारा महाभियोग के जरिए? भारत के राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा की 1/3 जगहों को भरने के लिए चुनाव कब किए जाते हैं? राज्यसभा की 1/3 जगहों को भरने के लिए चुनाव कब किए जाते हैं? 2 वर्ष में एक बार किए जाते हैं, 2 वर्ष में एक बार किए जाते हैं, क्योंकि राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्षों के लिए होता है।
और 2 वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है। बर्तनों में कलई के लिए जो उपयोग होता है वो अमोनियम क्लोराइड का होता है। अमोनियम क्लोराइड का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पटाखों में हरा रंग होता है। पटाखों में हरा रंग जो होता है बैरियम के कारण होता है। पटाखों में हरा रंग बैरियम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग जो होता है वो स्ट्रोशियम की उपस्थिति के कारण होता है। स्ट्रोशियम की उपस्थिति के कारण होता है आतिशबाजी के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भविष्य का ईंधन कहा जाता है। भविष्य का ईंधन जो कहा जाता है हाइड्रोजन को कहा जाता है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ओजोन का जो अणु है उसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 3 परमाणु होते हैं ऑक्सीजन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर किससे संबंधित होती है? कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर किससे संबंधित होती है? MS एक्सेल से। MS एक्सेल से संबंधित होती है। MS एक्सेल से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? कौन सी ऐसी विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से जो पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? एम्पियर सेकंड जो मात्रक है आवेश की मात्रा का मात्रक है। आवेश की मात्रा का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो मात्रक है वो ऊर्जा का मात्रक है। ऊर्जा का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है वो सहवाल का किया जाता है। सहवाल का किया जाता है। विद्युत बल्ब की ज्योति दक्षता का मात्रक क्या है? विद्युत बल्ब की ज्योति दक्षता का जो मात्रक है ल्यूमेन वाट है। ल्यूमेन वाट है। और आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में एनीमिया रोग किस कारण से उत्पन्न होता है? शरीर में एनीमिया रोग जो उत्पन्न होता है वो आयरन की कमी से होता है। आयरन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विसदन पद्धति किसकी सूचक है? द्विसदन पद्धति किसकी सूचक है? 2 सदनों वाला विधानमंडल की सूचक है। 2 सदनों वाले विधानमंडल की सूचक है द्विसदन पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्स गैस कहलाती है। मार्स गैस जो कहलाती है वो मीथेन होती है। मार्स गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोबेल गैस कहलाती है। नोबेल गैस जो होती है हीलियम होती है। हीलियम को नोबेल गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक हल्की गैस या तत्व है। सबसे हल्की गैस या तत्व जो है वो हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे हल्की धातु है। सबसे हल्की धातु जो है वो लिथियम है। लिथियम है सबसे हल्की धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेलवे के गतिशील किराया मूल्य निर्धारण के तहत बुकिंग बढ़ने के साथ साथ किराया, रेलवे के गतिशील किराया मूल्य निर्धारण के तहत बुकिंग बढ़ने के साथ साथ किराया बढ़ सकता है। किराया बढ़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसार में मैनग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? संसार में मैनग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र जो है सुंदरवन है। सुंदरवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में किस राज्य का अलग संविधान है? हमारे देश में किस राज्य का अलग संविधान है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर राज्य का अलग संविधान है, लेकिन इस समय केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया है, जम्मू और एक लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया है था? भारतीय संविधान के निर्माताओं ने सरकार का संसदीय स्वरूप जो लिया था कहाँ से लिया था? वो ब्रिटेन से लिया था, इंग्लैंड से लिया था, इंग्लैंड के संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था? प्रथम भारतीय युद्ध कहा था स्वतंत्रता का वीडी सावरकर ने, वीर दामोदर सावरकर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे भारी धातु है। सबसे भारी धातु जो है ओस्मियम है। ओस्मियम सबसे भारी धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे कठोर धातु है। सबसे कठोर धातु जो है प्लेटिनम है। प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे कठोर पदार्थ है। सबसे कठोर पदार्थ जो है हीरा है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होता है। सबसे अधिक प्रत्यास्थ धातु जो है वो स्टील है। स्टील सबसे अधिक प्रत्यास्थ धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है?
रण उत्सव जो मनाया जाता है वो गुजरात में मनाया जाता है। गुजरात राज्य में रण उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसार भारती एक स्वायत्त निकाय है जिसके अंतर्गत आता है। प्रसार भारती एक स्वायत्त निकाय है जिसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन दोनों आते हैं। ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन प्रसार भारती के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम ट्रेड पॉइंट का उद्घाटन किस शहर में किया गया? भारत के प्रथम ट्रेड पॉइंट का उद्घाटन किस शहर में किया गया? भारत के प्रथम ट्रेड पॉइंट का उद्घाटन जो किया गया नई दिल्ली में किया गया था। नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है? वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है? जॉर्डन नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है वेस्ट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? ग्रामीण विकास संस्थान जो स्थित है हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारी सांस्कृतिक धरोहर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हमारी सांस्कृतिक धरोहर नामक पुस्तक के जो लेखक हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हैं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है। गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में जो भरी जाती है वो हीलियम गैस भरी जाती है। हीलियम गैस भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अश्रु गैस है। अश्रु गैस जो है क्लोरो एसिटोफिनोन है। क्लोरो एसिटोफिनोन अश्रु गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हंसाने वाली गैस है। हंसाने वाली गैस जो है नाइट्रस ऑक्साइड है। हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। जल की अस्थायी कठोरता का जो कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुला रहना है। कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुला रहना है जल के अस्थायी कठोरता का कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है? रेलवे का पितामह जो कहा जाता है वो जॉर्ज स्टीफेंसन को कहा जाता है। जॉर्ज स्टीफेंसन को रेलवे का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम रेल मंत्री जो थे आसिफ अली थे। आसिफ अली भारत के प्रथम रेल मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? अनुदैर्घ्य तरंग गति में यात्रा करती है। अनुदैर्घ्य तरंग गति में यात्रा करती है ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारी पानी या हैवी वाटर शब्द किसका सूचक है? भारी पानी या हैवी वाटर शब्द जो सूचक है ड्यूटेरियम ऑक्साइड का है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड का है, D2O का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खून की कमी को क्या कहा जाता है? खून की कमी को कहा जाता है एनीमिया। जब शरीर में खून की कमी हो जाती है तो वो एनीमिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चमगादड़ जिस सिद्धांत द्वारा संचालन करते हैं उसमें किसका गुणधर्म तत्व होता है? चमगादड़ जिस सिद्धांत द्वारा संचालन करते हैं उसमें किसका गुणधर्म तत्व होता है? ध्वनि का होता है। ध्वनि का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अधिक धुएं से भरा कोहरा क्या होता है? बहुत अधिक धुएं से भरा कोहरा जो होता है वो धूम कोहरा होता है। धूम कोहरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल में स्थायी कठोरता का कारण है। जल में स्थायी कठोरता का जो कारण है वो कैल्शियम है मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना है। कैल्शियम है मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है। जल की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता जो दूर होती है वो जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर दूर होती है। जल में यदि सोडियम कार्बोनेट मिला दें तो जल की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल का शुद्ध रूप है। जल का जो शुद्ध रूप है वर्षा का जल है। वर्षा का जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारी जल का अणुसूत्र होता है। भारी जल का अणुसूत्र जो होता है वो 20 होता है। 20 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन जो है वो गुम है। गुम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1950 ईस्वी में हुआ था। 1950 ईस्वी में हुआ था।